हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 6.2 एक्सरसाइज की थी। आज हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो इसकी एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है PQR, ये T, ये S, ये एंगल 135 डिग्री गिवन है और ये एंगल आपको 110 डिग्री गिवन है। आपको ये एंगल फाइंड करना है। ओके, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये एंगल बताइए। ये जो दोनों एंगल हैं एडजेसेंट एंगल है, ऑन द लाइन QR लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो इन दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। तो एंगल PQT प्लस एंगल PQR 180 डिग्री लीनियर पेयर। PQT एंगल आपको 110 डिग्री गिवन है प्लस एंगल PQR 180 डिग्री। तो एंगल PQR आपका क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज 70 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया 70 डिग्री। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपको पता होगी, स्कूल में पढ़ाई होगी मैम ने। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की ये साइड आगे की तरफ प्रोड्यूस करी हुई है मैंने, जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो एंगल है ये इन दोनों का सम है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल SPR इज सम ऑफ PQR and PRQ। PQR and PRQ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये जो 135 डिग्री है दैट इज 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ। तो यहां से एंगल PRQ क्या आ गया आपका 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज 65 डिग्री। एंगल PRQ आ गया, ये आपको फाइंड करना था। ओके, ये आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक फिगर क्वेश्चन है, तो वो मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। आइए, इसकी फिगर इस तरह से है, X, Y एंड Z। ओके, ये एंगल आपको 62 डिग्री गिवन है और ये एंगल आपको 54 डिग्री गिवन है। तो आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री और दो एंगल आपको गिवन है, तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं। एंगल XYZ प्लस एंगल XZY प्लस एंगल YXZ, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल आपको दिया है 54 डिग्री, ये एंगल आपको नहीं पता और ये एंगल आपको 62 डिग्री दे रखा है। तो इससे आप ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो XZY कितना आ गया, एंगल XZY आपका आ गया 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री विच इज 64 डिग्री।
तो ये एंगल आपका क्या आ गया 64 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के हमें तीनों एंगल पता चल गए। ओके, अब पूछ क्या रहा है वो, ओके इसको फिगर, अभी मैंने थोड़ी फिगर पूरी नहीं बनाई, हम पूरी फिगर बना लेते हैं। इतनी फिगर से हमें ये पता चल गया कि ये जो एंगल एक्स जेड वाई है ये 64 डिग्री। अब हम एक बार पूरी फिगर बना लेते हैं, पूरी फिगर है क्या, एक बार आप फिगर देखिए। फिगर इस तरह से थी, ये था 62 डिग्री, ये 54 डिग्री था, ये 54 डिग्री था। अब ये वाई ओ एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, एक्स वाई जेड का, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और जेड ओ एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, यानी कि ये दो एंगल भी इक्वल हो गए। वाई और जेड ओ आपका एंगल बाइसेक्टर है। अब ये 54 डिग्री था, तो ये 27 डिग्री हो गया, आधा आधा बट जाएगा एंगल वाई। जेड ओ भी एंगल बाइसेक्टर है, ये 64 डिग्री निकाला, तो ये भी आधा आधा बट जाएगा, 64 का आधा 32 दोनों में बट गया। अब आपको कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल वाई ओ जेड। ओके, अब आपको ये एंगल निकालना है। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, जो छोटा ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इस ट्रायंगल में भी ऐसा ही होगा। तो एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड 180 डिग्री। ओ वाई जेड है 27 डिग्री, ओ जेड वाई है 32 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो 54 डिग्री भी आधा आधा बट गया, 64 डिग्री भी आधा आधा बट गया। और वाई ओ जेड, तो यहां से आप इनको आप ऐड करिए, 59 डिग्री प्लस वाई ओ जेड इज 180 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड आ गया 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री विच इज 121 डिग्री। ओके, देख लीजिए, आप समझने की कोशिश करिए। एंगल बाइसेक्टर का यूज हुआ है इसमें। एंगल बाइसेक्टर होता है जो दो एंगल्स को आधा आधा डिवाइड कर देता है, और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, किसी भी ट्रायंगल में उसका यूज किया हुआ है हमने। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, सी डी ई 35 डिग्री एंड दिस इज 53 डिग्री, ये गिवन है हमें। ओके, ए बी। अब आपको ए बी सी डी के ए बी और डी ई पैरेलल गिवन है। गिवन क्या है कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये पैरेलल है एक दूसरे के। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, डी सी ई। ओके, अब ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, तो ये एंगल भी 35 डिग्री होगा। समझ रहे हैं आप, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। दिस इंप्लाइज एंगल BAE इक्वल टू एंगल CED, alternate interior angle are equal when two lines are parallel। तो BAE आपको 35 डिग्री गिवन है, तो एंगल CED यहां से कितना आ गया, ये एंगल भी 35 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए,
तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उससे हम ये फाइंड करेंगे एंगल DCE। इन तीनों एंगल का सम यानी कि एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल क्या आ गया, ये एंगल 53 डिग्री गिवन है और ये एंगल हमने 35 डिग्री यहां से अभी निकाला है। तो एंगल DCE निकालना है हमको, इनको ऐड करिए 88 डिग्री। 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज 180 डिग्री। तो एंगल DCE यहां से क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री विच इज 92 डिग्री। एंगल DCE आपका आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखिए आप, देखिए ये जो जैसे जैसे हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी फिगर क्वेश्चन है, आप फिगर बना लेते हैं फोर्थ में भी, फिगर बना लेते हैं। ओके, ये R, ये S, ये P, ये 95 डिग्री, ये 40 डिग्री गिवन है, ये 75 डिग्री गिवन है, ये T, ये Q। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है SQT। बेसिकली आपको ये एंगल फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे, अब आप देखिए ये एंगल क्या होगा, सॉरी, अब आप देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को देखिए आप, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। ये जो एंगल है ये इन दोनों ट्रायंगल का बेसिकली एक्सटीरियर एंगल है। अगर अभी आप इसको मत देखिए, ठीक है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। तो आप ये एंगल फाइंड कर लीजिए, एंगल PTS इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल RPT, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। तो ये एंगल आपका क्या आ गया, इन दोनों का सम कर दीजिए। PRT आपका 40 डिग्री है, RPT 95 डिग्री, तो ये एंगल आपका आ गया 135 डिग्री, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल को, अब आप इधर देखिए, ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का भी एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल हमने निकाला है ये इन दोनों का भी सम होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल PTS इक्वल टू TSQ प्लस STQ, एंगल TSQ प्लस एंगल STQ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये 135 डिग्री जो है आपका 75 डिग्री प्लस एंगल STQ। तो यहां से एंगल STQ क्या आ गया, 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री विच इज 60 डिग्री, एंगल STQ। ओके, दो बार हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई है। ये फिगर इस तरह की बनी हुई है कि ये जो एंगल है ये इसका भी एक्सटीरियर एंगल है और इस ट्रायंगल का भी एक्सटीरियर एंगल है।
तो एक बार इसमें लगाई तो ये एंगल निकल आया, और इसका यूज करके इसमें भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई तो ये एंगल निकल आया। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ओके ये भी एक फिगर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इस तरह की फिगर गिवन है। ये P है, ये 90 डिग्री एंगल है, S, ये एंगल Y है, ये X है, ये 20 डिग्री एंगल है, ये 65 डिग्री है, दिस इज Q एंड दिस इज R, दिस इज T। अब आपको फाइंड क्या करना है, X एंड Y, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ओके, कैसे करेंगे? PQ और SR पैरेलल है क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ, PQ और SR पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये गिवन है। ये दोनों लाइंस आपकी PQ पैरेलल टू SR। अब इससे कहीं कुछ निकल सकता है कि PQ और SR पैरेलल है। अब आप देखिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इनका ट्रांसवर्सल है। X प्लस, तो ये जो पूरा एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। अब आप देखिए, एंगल PQR आपका एंगल QRT के इक्वल होगा। एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRT, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। PQ और SR ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है ना, तो ये जो एंगल होगा ये पूरा एंगल, ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइंस का, तो ये पूरा एंगल PQR QRT के इक्वल होगा। PQR क्या है, X प्लस 28 डिग्री विच इज इक्वल टू QRT 65 डिग्री है। तो यहां से X क्या आ गया, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री विच इज 37 डिग्री। तो ये X जो है ये आपका 37 डिग्री आ गया। अब आप ये ट्रायंगल देखिए, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यानी कि एंगल ये जो SPQ क्या है, SPQ प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये क्या है, SPQ, ये एंगल है 90 डिग्री। PQX आपका X था जो कि अभी हमने 37 डिग्री निकाल दिया, और PSQ Y है दैट इज 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस यहाँ पे आप रख दीजिए X को 37 डिग्री प्लस Y 180 डिग्री, सो 127 डिग्री प्लस Y 180 डिग्री, तो Y आपका आ गया 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो ये आ गया 53 डिग्री। ओके, X 37 डिग्री, Y 53 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन बचा है सिक्स्थ, वो भी एक फिगर क्वेश्चन है, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन की एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फिगर कुछ इस तरह है। ये PQR है और ये इस QR आगे की तरफ प्रोड्यूस्ड है, S तक जा रहा है, और QT
ये QT है। ओके, अब आपको क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है कि QR एस तक जो हमने प्रोड्यूस किया, अब ये जो दोनों है ये आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन है। गिवन क्या है कि QT भी एंगल बाइसेक्टर है और TR, ये दोनों QT एंड TR दे आर एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन देखिए ये गिवन है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा डिवाइड कर देगा, तो आधा आधा आप ये x ले लीजिए दोनों को, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस एंगल को भी आधा आधा डिवाइड कर देगा, तो आधा आधा डिवाइड आप इनको y ले लीजिए। टू शो क्या करना है, एंगल QTR, ये वाला जो एंगल है एंगल QTR, ये हाफ है एंगल QPR के, ये शो करना है। ओके, कैसे शो करेंगे, आइए प्रूफ करते हैं। एंगल QTR को देखिए आप, एंगल QTR, अभी आप ये अभी मैं फिलहाल के लिए ये आप रब कर रही हूं ताकि आपको समझ आए। ये जो एंगल QTR है, एंगल QTR और x को अगर हम ऐड कर दें तो आपका y आ जाएगा। ओके, आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम देखिए आप, ये y आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल देखिए आप, y एक्सटीरियर एंगल है तो वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होगा, तो एंगल QTR प्लस x इक्वल टू y। अब मैं ये फिगर कंप्लीट कर देती हूँ, ये इस तरह से थी। ओके, तो यहां से एंगल QTR क्या आ गया, y माइनस x, इसे आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब एंगल QPR देखिए, अब एंगल QPR, अब आप ये एक बार मैं इसको रब करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये पूरा इकट्ठा तो 2x है ना, इकट्ठा ये आपका 2x हो गया। अब एंगल QPR प्लस एंगल 2x इज एंगल 2y, ये जो 2y एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होगा। फिर से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाइए, तो एंगल QPR प्लस 2x इक्वल टू 2y, ये जो पूरा एंगल है ये इन दोनों का इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होगा। अगेन आप लगाइए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, अब इस ट्रायंगल पे लगाइए आप, ठीक है। मैं पुराने, ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से रब कर रही हूं, ठीक है। ओल्ड फिगर मैंने बना दी है। अब यहां से एंगल QPR क्या आपका आ गया, 2y माइनस 2x विच इज 2 टाइम्स y माइनस x, y माइनस x यहां से देखिए क्या है QTR, तो y माइनस x की जगह आप लिख दीजिए एंगल QTR। ओके, तो यहां से एंगल QTR क्या आ गया, 1/2 एंगल QPR, 2 को आप इस तरफ ले लीजिए, यही आपको प्रूफ करना था। 2 बार हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यहां पे लगाई है, यह आप लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट। ओके, फ्रॉम फर्स्ट y माइनस एक्स को मैंने QTR लिख लिया यहां से, फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन। फिर QTR 2 उस साइड ले गए, 2 को इस साइड ले गए, तो ये 1/2 एंगल QPR इक्वल टू एंगल QTR। ओके, डन हो गया। अब मैं आपको बताइए, लास्ट वीडियो मैंने जो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी एक्सरसाइज 6.2 पे, उसका हम 6th क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन था। बट प्रॉब्लम क्या हुई लास्ट वीडियो में, जैसे ही वो क्वेश्चन अभी आधा ही किया था, मेरे कैमरा की बैटरी ऑफ हो गई और वो वीडियो बननी बंद हो गई। तो हम एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं। ओके, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब आप एक 6.3 तो फिनिश हो गई,
6.2 का लास्ट क्वेश्चन एक बार आप दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि वो पिछली बार जब मैं बना रही थी तो आधा क्वेश्चन होते ही कैमरा स्विच ऑफ हो गया था, तो वो वीडियो पूरी बन नहीं पाई थी। तो इसलिए मैं 6.2 का लास्ट क्वेश्चन एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं स्किप नहीं कर सकती। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह की फिगर गिवन है। ये PQ और RS ये हैं दो मिरर। ओके, ये दो मिरर हैं। अब आपको क्या बोला है कि एक रे AB है, एक रे है AB जो PQ पे इंसिडेंट कर रही है B पॉइंट पे। ओके, ये PQ मिरर पे वो रे पहुंची, ये B पॉइंट पे इंसिडेंट करी। अब जब कोई भी रे किसी मिरर पे इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्ट भी करती है, तो ये रिफ्लेक्ट करके इस मिरर को टकरा गई। ये इस मिरर को कौन से पॉइंट पे टकराई? C पॉइंट पे, और फिर इससे भी रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये पॉइंट है D। ठीक है, अब आप देखिए, आपको प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल है। ये जो दो रे हैं ये दोनों पैरेलल प्रूफ करनी है। टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। अब आपको एक साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई भी रे किसी मिरर पे टकराती है तो दो एंगल बनते हैं। ये है इसका नॉर्मल, ये आप E ले लीजिए, ये पॉइंट। दो एंगल बनते हैं, एक बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। साइंस में आप देखिए, अपने साइंस टीचर से पूछिए